आज हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.999, इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इसको x मानना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो माना x बराबर 0.99999, इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और हम इसको किस रूप में लिखना चाहते हैं? P/Q के रूप में। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 एक डिजिट है, एक अंक है जो रिपीट हो रहा है। 99999 ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा x हो जाएगा। इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहेगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 की गुणा x में करेंगे 10x। जब आप 10 की गुणा इस पूरे में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है ये, जिसमें एक जीरो है, तो पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 9.9, और क्योंकि 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको रिपीट करते हुए दिखाएंगे। तो ये रहा आपका समीकरण 1 और ये रहा आपका समीकरण 2। अब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो पहले हमने समीकरण 2 में से घटाना है, तो समीकरण 2 को हम पहले लिखेंगे, यानी कि 10x बराबर ये रहेगा 9.99999। ये हमारा इस प्रकार से चलता रहेगा। ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 को हम ठीक इसके नीचे रखेंगे, तो x के नीचे 10x के नीचे x लिखा जाएगा। और ये हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर ये 0 है पॉइंट से पहले, और आगे है हमारा 99999। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 1 है। तो जब आप इसको घटा देंगे तो 10x में से 1x घटा दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 मानेंगे, तो ये मिलेगा 9x बराबर 9 में से 9 घटाएंगे 0, फिर 9 घटाएंगे 0, फिर 9 घटाएंगे 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, पॉइंट के बाद ये सारी 0 कट जाएंगी, यानी कि x बराबर आ जाएगा। पॉइंट के बाद जब सारी 0 कट जाएंगे तो पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा। ये 9 यहाँ गुणा में है तो 9 इसके बटे में जाएगा। अब आप इसको 9 से काट देंगे, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 1।
कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक, अगर आप इसको परिमेय संख्या के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने किस रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया है। और प्रोसेस यही रहेगा, इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः वह परिमेय संख्या बराबर, x की जो वैल्यू आई थी वैसे तो 1 आई थी, लेकिन आप अगर इसके बटे में 1 भी लगा देंगे और 1 से काटेंगे तो आपको 1 ही मिलना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप 1 से 1 काट देंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलने वाली है। ठीक है, तो जब आप इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है 0.99999। तो इसका मतलब ये 1 के बहुत ही नज़दीक है, 1 के बहुत नज़दीक है। तो क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0.999 है, जो कि 1 के बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से x का मान कितना आया है, 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है, क्योंकि 0.99999 ये 1 के बहुत ही नज़दीक होता है। अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ, देखिए ये है 0, ये है 1, तो इनके बीच में कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके बीच में होती है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब जाके हमारा 1 आता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 0.1 तो 1 से बहुत दूर है, 0.2 थोड़ा सा और नज़दीक आ गया 1 के, 0.3 भी इसके नज़दीक है, 0.4 भी इसके नज़दीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप 1 के बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं। 0.5 और नज़दीक है 1 के, 0.6 भी नज़दीक है और 1 के, 0.7 भी 1 के नज़दीक है, 0.8 और भी नज़दीक आ गया, और 0.9 के बाद तुरंत 1 आ जाएगा। तो 0.9 इसके बहुत ही नज़दीक माना जाता है। तो x की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है कि 0.9999, इसलिए x का मान कितना आया है, 1 आया है। इसलिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए वो कह रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये x की वैल्यू 1 के बहुत ही नज़दीक है, जिसकी वजह से x का मान 1 आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 के बारे में हमें विभाजन क्रिया करना है और उसमें जो दशमलव प्रसार होंगे उसके अंकों की संख्या हमें बताना है। चलिए 1/17 को लेकर हम विभाजन क्रिया करना शुरू करें। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कि हम विभाजन क्रिया करने जा रहे हैं तो हमें 1/17 को लेकर विभाजन क्रिया करना है। ठीक है, तो ये विभाजन क्रिया थोड़ी सी लंबी जाएगी, मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा। आप इस विभाजन क्रिया को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है वो आप अंदर लिखेंगे 1 को, और नीचे वाली संख्या को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे ताकि हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकें। तो एक 0 से तो काम हो नहीं रहा है हमारा, तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर एक 0 और लेना पड़ेगा। अब हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 × 25 = 85, 17 छक्का हो जाएगा 102। यानी कि अगर हम 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो सही रहेगा। 17 × 25 = 85, 85 आया। घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब हमें 17 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 17 का पहाड़ा एक बार लिख लेते हैं ताकि इसमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 दाम 170, 17 8 चेक कर लेते हैं, 8 7 56, 8 5 13। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है। तो 150 के लिए हम कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 136, यानी कि 17 8 136 हो जाएगा। 17 8 136, ये ठीक रहेगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, पॉइंट लगाए 0। तो 140 के लिए फिर से हम यही 8 वाला पढ़ेंगे, 8 बार जाएगा, फिर से हमें 136 मिलेगा। और फिर आप इसको देखेंगे तो हमें मिलेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। 40 के लिए तो हमारे पास 17 दूनी 34 ही है, 17 दूनी 34 हो जाएगा। और आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। 60 के लिए हमारे पास 51 है, तो ये 3 बार चला जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो आपको 9 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। 90 के लिए आप 17 25 85 5 बार ले जाएंगे तो आपको 17 25 85 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से समझिएगा। घटाने पर 5 आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे। 50 के लिए हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 17 दूनी 34, क्योंकि 3 बार पे ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे 1, 16, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। 160 के लिए हम पढ़ेंगे 153, 17 निम्न 153 हो जाएगा। ठीक है, 153 आया। घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 5 में से 5 घटाएंगे 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 70 हो गया। 70 के लिए हमारे पास 68 सही रहेगा, 17 चौका 68। और इस प्रकार से 68 के बाद 69 70 2 आया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे। अब आप इसको एक बार ले जा सकते हैं, 17 एकम 17। और फिर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। और फिर 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से हमें 17 एकम 17 ही करना पड़ेगा। ठीक है, और 10 में से 7 घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि 13 मिलेगा हमें, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे। 130 के लिए हम पढ़ेंगे 136 है, 119 बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार, 17 7 119, 119। और 0 में से 10 में से 9 घटाएंगे 1, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0। फिर 110 के लिए पढ़ना है, तो 110 के लिए जब आप पढ़ेंगे तो 110 के लिए कौन सा सही रहेगा? 102 सही रहेगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा।
17 छक्का 102 हो गया। 10 में से 2 घटाएंगे 8, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे। 85 के लिए 17 चौक 68 करना पड़ेगा। 17 चौक 68। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे। फिर 120 के लिए पढ़ेंगे हम, तो 119 सही रहेगा। 17 सत्ते 119। तो अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ 17 सत्ते 119, घटाने पर 1 आएगा। अब जाके हमारा 1 आया। ठीक है, अब जाके 1 आया है। पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ेगा, लेकिन 1 0 से काम होगा नहीं। फिर 1 0, तो यहाँ पर 1 0 फिर आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 0.05 से लेकर ध्यान से देखिए यहाँ तक, और फिर 0 आ गया है, यानी कि अब यहाँ से फिर से ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अब ये फिर से 0 आया है, 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये आगे इस प्रकार से आता चला जाएगा। अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो आप इसको आगे भाग करके देख लीजिए, आपको फिर से यही संख्याएं मिलेंगी। तो इसलिए मैं आगे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इस प्रकार से आपको करना था। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उन्हीं को लिखना है। तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? ये सभी, यानी कि 0.058 82 8235 29 41 17 64 7। कितने अंक हैं ये? यूँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 अंक आए हैं जो पुनरावृत्ति में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए हमें बता देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दशमलव प्रसार में, ये जो आया है ये दशमलव प्रसार है। अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है उस खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या अभी गिना गया है, 16 है। तो आप लिख सकते हैं, अतः अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। और इसके लिए विभाजन क्रिया करने के लिए बोला था, मैंने विभाजन क्रिया आपको करके दिखा दिया है। इसी प्रकार से करना है ये, और आपको समझना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को भी मैं यहीं पर ही सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है इसमें, चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि P/Q यानी कि Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। हमें यहाँ पर परिमेय संख्याओं के उदाहरण देना है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, नहीं है। ठीक है, जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए यहाँ पर हम P/Q के जो परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं वो लिखेंगे, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। और दशमलव प्रसार उसका शांत भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप जो परिमेय संख्याएं लिखेंगे उदाहरण में, जिसमें कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण जहाँ P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आप इसमें ले सकते हैं 2/3, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 केवल 1 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5, ये भी केवल किससे कटेगा, ये भी केवल 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप 5/7 लिख सकते हैं, ये भी केवल किससे कटेगा, ये भी आप केवल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 7 केवल 1 से ही कटेंगे। फिर आप 7/11, इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याओं के आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये वो परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं ये उस प्रकार की परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ 1 से ही विभाजित हो सकती हैं और किसी से नहीं होती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, लेकिन जब आप इसको भाग करेंगे तो हमें दशमलव प्रसार उसका शांत भी होना चाहिए। तो 2/3 को अगर आप भाग करेंगे और फिर 3/5 को भाग करेंगे और फिर 5 को 7 से भाग करेंगे, 7 को आप फिर 11 से भाग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर 2/3 लिखा है, फिर 3/5 लिखा है, 5/7 लिखा है, 7/11 लिखा है। ये हमने कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिए हैं जिसमें ऊपर और नीचे की जो दोनों संख्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो अगर आप इनको भाग करके दशमलव रूप में लिख देते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं और कौन सी का अशांत है। चलिए भाग करके देख लेते हैं हम। और ये वो परिमेय संख्याएं लिया गया है जिसमें ये जो अंक हैं अंश और हर के, यानी कि P और Q हैं, उसमें केवल 1 का ही विभाजन होगा, यानी कि 1 से ही विभाजित किया जा सकता है और किसी से भी उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जब आप भाग करेंगे, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखेंगे, नीचे वाली संख्या को बाहर, तो आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा और ये हो जाएगा 3 6 18 और फिर पॉइंट 3 6 18 और फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे आप, तो ये हमें मिलेगा 0.666। ठीक है, और अगर आप इसको 3/2 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 3/2, तब आप भाग करके देखिए आपको क्या मिलता है। जब हम 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2,
तो इसको जब आप भाग करेंगे तो 1 मिलेगा 0.0, फिर 2 पंचे 10, तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.5 है इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। फिलहाल इसका तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, आप बातों को समझ पा रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, ध्यान से देखिएगा। और हमें जो उदाहरण में लिखना है वो अशांत वाला नहीं, शांत वाला लिखना है। तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि इसका शांत आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि जिसका दशमलव प्रसार जिसका शांत दशमलव प्रसार है। तो एक तो ये मिल गया। इसी प्रकार से अगर आप इसको 3/5 है, ये 5/3 लेते हैं और इसको भाग करते हैं। पहले तो हम 3/5 को ही भाग करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है, ताकि इसका भी लिखा जा सके। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर आएगी, नीचे वाली संख्या बाहर आएगी। तो पॉइंट लगाएंगे 0 और 5 6 30, तो ये भी 0 आ गया, यानी कि ये तो 0.6 आ गया, ये भी शांत है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी आपका सही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एग्जाम्पल भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना? मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ, आप केवल उन्हीं परिमेय संख्याओं को इसमें लिखेंगे जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो इसका भी शांत आ गया और इसका भी शांत आ गया है। अब हम 5/7 को भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5/7 को लूँ और इसका उल्टा लूँ, यानी कि 7 ऊपर कर दूँ 5 नीचे कर दूँ, तब ये हमें मिल जाएगा 7/5। और इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या मिलता है हमें। 7 को अब हम भाग करेंगे 5 से, क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर और नीचे वाली संख्या बाहर आता है। तो 5 एकम 5 होगा, घटाएंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौक 20। तो आप यहाँ पर देखेंगे शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब 1.4, ये भी शांत है। तो आप एग्जाम्पल में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप 5/7 को भाग करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, भाग करके चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 5 को अंदर ले लूँ, 7 को बाहर, फिर पॉइंट लगा के जब मैं भाग करूँगा तो 7 7 49 होगा, और घटाने पर 1 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0, 7 एकम 7, घटाने पर 3 मिलेगा, 7 चौक 28, और घटाने पर 2 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0, 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे हमें मिल जाएगा 6, 7 8 56, तो 4, 7 5 35। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7 7 49। ये जो है पूरा शेषफल 0 नहीं आ रहा है ना, रिपीट होना भी शुरू हो गया है ये। तो ये तो अशांत में आ गया 0.71, इसका आ गया 0.71, 4285, 4285, 85 के बाद में 7 आ गया है, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है ये। तो इसका मतलब ये हो गया अशांत। कैसा हो गया ये भी अशांत हो गया। तो इस अशांत वाले को आप नहीं ले सकते हैं, हमें केवल शांत दशमलव प्रसार को ही लेना है। ठीक है, तो ये शांत है, ये शांत है, पीछे आप देखेंगे ये भी शांत आया है। अब एक और ये जो हमारा 7/11 है, इसको मैं यहीं पर लिख ले रहा हूँ और भाग करके देख लेता हूँ। जब मैं 7 को अंदर लिखूँगा, 11 को बाहर लिखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पॉइंट लगाऊँगा, 0 बढ़ेगा, और 11 6 66 होगा। भाग करने पर मुझे 4 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0, 11 3 33 हो जाएगा, और घटाने पर 7 मिलेगा, पॉइंट लगाए 0, 11 6 66।
और फिर 4 यानी कि 11 3 33, ये रिपीट हो रहा है। तो 0.63 ये रिपीट हो रहा है आपका, तो इसका मतलब 12 आ जाएगा और ये अशांत रहेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यानी कि 11 ऊपर 7 नीचे कर दूं और फिर भाग करके देखता हूं, फिर मुझे क्या मिलेगा। अब 11 जो है अंदर आएगा और 7 बाहर आएगा। तो 7 एकम 7, 4 11 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, लगा देंगे 0, 7 5 35 और फिर 5 आएगा, 7 7 49, एक आएगा, पॉइंट लगाए 0, 7 एकम 7, घटाने पर 3 आएगा, 7 चौक 28, 28 और 2 30, पॉइंट लगाए 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 25 35। तो इसका भी हमारा अशांत ही रहेगा। तो 1.571428 और ये कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो ये भी अशांत है। तो हमें क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल्स लेने हैं वो केवल शांत का ही लेना था, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर पहले तो कुछ परिमेय संख्याओं को लिखा है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ परिमेय संख्याएं लिख के दिखाया है और यहाँ पर ये परिमेय संख्याएं इस प्रकार से होनी चाहिए कि पी और क्यू यानी कि जो ऊपर और नीचे अंश और हर की संख्याएं हैं वो केवल एक से ही विभाजित होनी चाहिए और किसी से भी विभाजित ना हो। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी परिमेय संख्याओं को लिखा। लिखने के बाद देखा तो हमें यहाँ पर केवल शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं को लेना है। तो अब जो इसका आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो इसमें शांत दशमलव प्रसार वाले सभी परिमेय संख्याओं को आप ले लीजिए। तो जैसे कि 3/5 हो गया, कॉमा, फिर आप इसमें शांत वाला कौन सा है, 3/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं। और किसका शांत आया है, और 7/5 हो सकता है। इस प्रकार से अगर आप और ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप और परिमेय संख्याओं को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने 3 परिमेय संख्याओं को लिखा है। 3 परिमेय संख्याएं, क्वेश्चन में कहा गया था कि अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। तो अनेक का मतलब 2 या 3 बहुत होता है, ठीक है ना। आप इससे ज़्यादा लिखना चाहें तो आप खुद से उसको देख लीजिएगा। मैंने 3 परिमेय संख्याएं आपको लिख के दिखाया है और यहाँ पर क्यू बराबर 0 नहीं है। और साथ में ये परिमेय संख्याएं जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक से ही ऊपर नीचे कटेगा। इसमें भी एक से ऊपर नीचे कटेगा, इसमें भी एक से ऊपर नीचे कटेगा। आप किसी और संख्या से काटना चाहेंगे तो ये विभाजन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं अगर इस 3 और 2 को काटना चाहता हूँ तो किससे काटूंगा, किसी संख्या के पहाड़े में आता ही नहीं है। न तो 2 के पहाड़े में 3 आता है, न 3 के पहाड़े में 2 आता है, न 3 के पहाड़े में 5 आता है, न 5 के पहाड़े में 3 आता है, न 7 के पहाड़े में 5 आता है, न 5 के पहाड़े में 7 आता है, और न ही किसी और के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है। तो इस प्रकार से ये वो परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं जिसका अंश और हर यानी कि पी और क्यू केवल एक से ही विभाजित होगा। एक के पहाड़े में 3 भी आता है, 5 भी आता है, 2 आता है, 7 आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देना था। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ। क्यू का मतलब होता है नीचे वाले संख्या। तो क्यू को संतुष्ट करने वाला गुण क्या होगा। जब आप क्यू को संतुष्ट करने वाले गुण की बात करेंगे तो क्यू बराबर होना चाहिए, या तो ये 2m के रूप में हो सकता है गुणा
5n के रूप में हो सकता है। यानी कि q का जो गुण है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n या हो सकता है, या इसके अलावा 2 की पावर अगर m रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है ना, या फिर केवल 5 की पावर n रहेगा तब भी चलेगा। यानी कि q का जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इन दोनों में रहेगा तब भी चलेगा, या फिर केवल 2 की पावर m के रूप में रहेगा तब भी चलेगा, या फिर 5 की पावर n रहेगा तब भी चलेगा। इसके अलावा और कोई भी गुण q को संतुष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी मुझे आपको समझाना था। जहाँ ये जो m और n आप देख रहे हैं, m कॉमा n, ये क्या है, ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी हैं ये, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो m n अगर धनात्मक पूर्णांक होंगे तो जो q का गुण बनेगा वो बनेगा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m भी बन सकता है या 5 की पावर n बन सकता है। ये गुण आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 5 ऐसे संख्याएं हैं जो कि केवल 1 से ही विभाजित होते हैं तो और भी संख्याएं हैं, लेकिन q को जो संतुष्ट करेगा ऐसे में केवल 2 और 5 हैं, बाकी को आप नहीं लेंगे। इसको भी दिमाग में आपको याद रखना है और समझना है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये जो मैंने निकाला है ये थोड़ा सा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये आपको लॉजिक दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसमें 2 और 5 को ही q के गुण को संतुष्ट करवाएंगे, बाकी और किसी संख्या से आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी और कोई संतुष्ट ही नहीं करेगा इस गुण को। q कहाँ पर होता है, p ऊपर होता है, q नीचे होता है। q यानी कि हर को संतुष्ट करने वाली संख्याएं कौन सी हैं, केवल 2 और 5, इनकी पावर कुछ भी हो लेकिन धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याएं लिखने के लिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे होने चाहिए, अनवसानी का मतलब अशांत, अनावर्ती का मतलब उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी 3 संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण, ऐसी 3 संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी का मतलब मैं आपको बता दूं, अनवसानी का मतलब क्या होता है, अशांत। अनावृत्ति का मतलब उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अनावृत्ति हो। तो उदाहरण आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर √3, √2, √5 ये भी ले सकते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप √3, √2, √5 ले सकते हैं, इनका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत रहता है और पुनरावृत्ति भी नहीं होती है।
इसके अलावा अगर आप इस प्रकार की संख्याएं लिखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि आप इसको कुछ और तरीके से भी, मतलब आपका आंसर हो गया √2, √3, √5, इनके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं और साथ में अनावर्ती भी होता है। मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा। आप एग्जाम्पल में 0.1, 0, 1, 001, 0001, 40, 1, 50, इस प्रकार से 1, ये भी एक अशांत अनावृत्ति का उदाहरण है। आप और लिख सकते हैं 0.20, 2, 00, 2, 000, 2 4 बार 0, फिर 2, इस प्रकार से ये दूसरा हो जाएगा। आप तीसरा लिख सकते हैं 0.3, 0, 3, 00, 3, 30, 3 4 0 और फिर 3, इस प्रकार से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, या आप √2, √3, √5 भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इन सभी के दशमलव प्रसार कैसे हैं? अशांत है और अनावृत्ति है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि जो √2 है इसका दशमलव प्रसार कितना बड़ा होता है, √3 का कितना बड़ा होता है। इनका दशमलव प्रसार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है और उसमें कोई आवृत्ति भी नहीं होती है, मतलब कि रिपीटिशन भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक समझा चुका हूँ आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास 5/7 है। जब आप इसको हल करेंगे 5/7 है आपके पास में और 9/11 है। पहले तो भाग करके इनको दशमलव रूप में लिख लेते हैं, तब इनके बीच में जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, पहले भाग करके दशमलव रूप में लिख लें। 5/7 को करते हैं, 5 अंदर 7 बाहर आएगा। तो भाग करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ मैं भाग कर लेता हूँ, 5 अंदर 7 बाहर। तो पहले तो आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 1 आएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 7 × 1 = 7 आएगा और फिर 3, 0 बढ़ाएंगे आप, 7 × 4 = 28 और फिर घटाएंगे 2, पॉइंट लगाए 0, 7 × 2 = 14 और फिर घटाएंगे 7 × 8 = 56 और फिर आप घटाएंगे 7 × 5 = 35 और फिर आप घटाएंगे 7 × 7 = 49। फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। देखिए 0.714285 के बाद फिर 7 आ गया है, यानी कि ये हमारा दशमलव रूप आ चुका है। 7 रिपीट हो रहा था, मैं यहीं रुक गया हूँ। तो 0.714285 ये हमें मिल रहा है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा 0 पॉइंट के बाद में 71, 42 और 85। 71, 0 पॉइंट के बाद में लिखना है 71, 42 और 85 और ये रिपीट हो रहा है, ये सब रिपीट होंगे। ठीक है, आप इसको भाग करके देखेंगे तो रिपीटिशन को आप देख पाएंगे। अब मैं 9 को 11 से भाग कर लेता हूँ। तो जब मैं 9 को 11 से भाग करूँगा तो इस प्रकार से 9 को 11 से भाग करना है। पॉइंट लगाएंगे 0, 11 × 8 = 88, घटाएंगे 2, पॉइंट लगाए 0, 11 × 1 = 11, घटाएंगे तो 9 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 11 × 8 = 88। तो फिर से रिपीटिशन आ गया,
यानी कि 0.81 रिपीट होगा यहाँ पर। तो इसका मिल जाएगा 0.81 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब के बीच आप लिखेंगे, के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताना है, 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर। तो पहले लिखते हैं, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट लीजिए, यानी कि पॉइंट के बाद 7 1 लीजिए। 7 1 के बाद क्या आता है, 0.72 आता है, फिर 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0, फिर 72, 4 0 72, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। एक अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरी लिखते हैं, 72 के बाद क्या आएगा, 73, फिर 0, फिर 73, फिर 2 0, फिर 73, फिर 3 0, फिर 73, 4 0 73, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। 2 अपरिमेय संख्याएं हो गई। तीसरा 0.74, फिर 0 74 0 2 0 74 3 0 74 4 0 और 74। इस प्रकार से 3 अपरिमेय संख्याएं हमने इन दोनों के बीच में इस प्रकार से लिख दिया है, और आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो बहुत इजी है बताना। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं, सभी को बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये है रूट में 23। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे 23, तो इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड नहीं होगा, तो ये रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। तो आप लिखेंगे कि अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है ये। दूसरा लेते हैं, रूट में है 225, तो इसका आप फैक्टराइज करके देखिए, हो जाएगा ये। तो 225 को आप सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 से 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 कम 5। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आएंगे 225 के, तो ये आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका जोड़ा बना, बाहर आया, फिर इसका जोड़ा बना, ये भी बाहर आया, तो 3 5 15। तो ये 225 था, अंडर रूट से बाहर आ गया है 15, तो इसके नीचे आप 1 लगा देंगे और बता देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर निकल गया है। ठीक है, फिर आप थर्ड पॉइंट लेंगे, इसमें दिया है 0.3796, इसको हमें देखना है। तो 0.3796 पॉइंट कितने डिजिट पे लगा है यहाँ पर, 1 2 3 4 डिजिट। पॉइंट हटाइए और 1 लगा के पहले आप 1 लिखेंगे, और पॉइंट जितने डिजिट पे उतना 0 लगा दीजिए। जब पॉइंट को हटाएंगे तो आप उतना ही 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 0। तो ये क्या मिला हमें मिल गया 3796 बटे में मिल गया 10,000। तो ये तो बटे में आ रहा है, इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमें दिया है 7.478478 ... इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें पॉइंट के बाद कभी कभी दशमलव प्रसार उनका अशांत हो जाता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत होते हैं। तो अशांत में भी वो आवृत्ति और अनावृत्ति को देखना पड़ता है। अगर आवृत्ति हो रही है तो वो परिमेय संख्या होती है, अनावृत्ति होती है तो वो आप कहते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बनावट को समझने का प्रयास करें। अगर आप इसके बनावट को समझने का प्रयास करें, ध्यान से देखें, तो ये लिखा है 7.478, ठीक है। फिर से लिखा है 478। तो आप क्या इसके रिपीटिशन को देख पा रहे हैं? आप इसके रिपीटिशन को देख पा रहे हैं? ये है 7.478 और इसका रिपीटिशन देखिए ध्यान से। 478 पॉइंट के बाद देखना है, 478 फिर 478 और ऐसे ये डॉट डॉट करके रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 478 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है? अशांत है और आवृत्ति है। अशांत भी है, साथ में आवृत्ति हो रही है 478 का। तो आपको मैंने समझाया था कि जब भी कोई संख्या अशांत हो और साथ में आवृत्ति हो तो वह एक हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना था जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और साथ में आवृत्ति होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर मैंने कहा था वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। बस जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं अभी हमारे पास में वो ये वाली है कि यह वह संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवृत्ति है, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 478 ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि दशमलव प्रसार इसका अशांत है और साथ में रिपीट हो रहा है, आवृत्ति है। तो कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको दिमाग में रखने होते हैं, उनके आधार पर हम किसी भी दशमलव प्रसार को परिमेय या अपरिमेय में वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो अगर आपको इसकी समझ होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। यहाँ दिया है 1.1010001, फिर 0001, फिर 4 बार 0, फिर 1 और इस प्रकार। आप तो इसको देख के बता देंगे आसान था ये, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रिपीटिशन ही नहीं है, बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए, 1 पॉइंट के बाद 1 0, 1 00, 1 000, 1 4 बार 0, 1 5 बार 0, 6 बार 0, 1 7 बार 0, 1 8 बार 0। ये इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, लेकिन कभी भी रिपीट नहीं होगा, आवृत्ति इसके अंदर कहीं भी नहीं है। तो ये है अशांत, और क्योंकि आवृत्ति नहीं हो रही है तो ये अनावृत्ति है, आवृत्ति नहीं है तो ये अनावृत्ति है। तो ये ऐसा दशमलव प्रसार है जो कि अशांत है और साथ में अनावृत्ति है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। और वैसे भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि अपरिमेय संख्याएं इस रूप में होती हैं। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ध्यान में दिमाग में रखिएगा आप ये सारी चीज़ें। तो आप लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? यह एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज था 1.3 ये कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दिया है और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए। इजी बहुत है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। आसान है क्वेश्चन, सब बहुत इजी है। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण बता देता हूँ कि आप जो P/Q के रूप में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। कुछ उदाहरण हम और ले रहे हैं ताकि आप कुछ दशमलव प्रसार को किस रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 0.3333, इस प्रकार से है ये। इसको हम P/Q के रूप में लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको x मानेंगे, तो x बराबर होगा 0.3333, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो आपने इसको x माना है, ध्यान रखिएगा, आपने x इसको माना है। तो क्योंकि 3 यहाँ रिपीट हो रहा है तो आप इसको 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो इसको आप 10 से गुणा करिए, तो इसको करेंगे 10x, इसको भी 10 से गुणा करिए, तो 10 गुणा 0.3333, इस प्रकार से ये चलेगा। तो ये तो 10x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान आप लगा के दिखा भी सकते हैं। गुणा करेंगे तो 10x आपको मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 10 की गुणा हमें इसमें करना है, तो एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट उधर खिसक जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 3.3333, इस प्रकार से आपको चलता रहेगा। और ये रहेगा समीकरण 1, ये रहेगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखते हैं, यानी कि 10x बराबर 3.3333, और इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 है। और समीकरण 1 क्या है, आप इसको इसके नीचे लिखिए, यानी कि x और पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके पहले 0 है, फिर 333, इस प्रकार से ये हमारा चलता रहेगा। और ये हमारा समीकरण 1 है। और इसको घटा रहे हैं, तो 10x में से 1x घटाएंगे 9x बराबर 3 में से 3 घटाएंगे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, पॉइंट 3 में से 0 घटाएंगे 3, पॉइंट के बाद सारे 0 खत्म, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 9x बराबर आएगा 3 के, x बराबर आएगा 3, 9 गुणा में है, इसके बटे में जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर 1/3। तो इस प्रकार से ये जो दशमलव रूप हमें दिया हुआ है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 1/3। जब आप 1/3 को भाग करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप प्रोसेस को समझने का प्रयास करें, नियम को समझने का प्रयास करें, केवल चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए कैसे किया जा रहा है, किस मेथड का मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके दिखाया, फिर मैंने ये एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, समझिए कि ये कैसे किया जा रहा है। मैंने एक ही मेथड है, उसी को मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, और किसी भी क्वेश्चन को जिसका भी दशमलव प्रसार दिया है उसके लिए मैं परिमेय संख्या को ज्ञात कर पा रहा हूँ। मेथड यही रहेगा। तो आप कहेंगे कि अतः वह परिमेय संख्या बराबर आ जाएगा 1/3 के।
ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।